I am inviting the next speaker, and next speaker is Professor Ranveer Singh. He is presently the head and professor of the Department of Sanskrit and Yoga, and he is also the chair professor of Swami Dayanand Saraswati Chair in Central University, Haryana, Mahendragarh, just like my chair. He also worked in Punjab University, Hoshiarpur, and Kurukshetra universities. He has a total of 40 years of experience in the academic field. When I was doing my MA in Hoshiarpur, he was a teacher over there, and that way he's my teacher, I can say. He also worked in Kurukshetra University. He has a total of 40 years of experience in the academic field. He has been the director of Indological Institute, Kurukshetra University. Chief Warden of the Kurukshetra University, has also been member of the Court and Academic Council of Kurukshetra University. UGC nominated him to the Advisory Committee of the Center for Asian Studies, BPS Mahila University, Sonipat. He organized 22 conferences and seminars, published 28 books, 30 papers, reviewed 15 books. He guided 19 PhD students and 35 MPhil students. And presently he is in Australia, Melbourne, and the time there is around 11 p.m. night. So I invite worthy Professor Ranveerji to deliver his lecture on Upanayana Sanskar. This Sanskar, actually we had to bring this lecture at the end because on 17th or 16th he was traveling. So Professor Ranveerji. Om Vishwani Deva Savitarduritani Parasuva Yad Bhadram Tanna Asuva. ओम। सबसे पहले सभी उपस्थित विद्वानों को मैं नमस्ते कहता हूँ। रवि जी को धन्यवाद देता हूँ अवसर प्रदान करने के लिए, और समय का अभाव है इसलिए मैं सीधा अपने वक्तव्य पर आता हूँ। उपनयन संस्कार का स्वरूप और महत्व क्या है, इस पर मैंने स्वामी जी के जो मुख्य ग्रंथ है संस्कार विधि और सत्यार्थ प्रकाश, उनका अच्छे से पुनः स्वाध्याय करके ये पत्र मैंने तैयार किया है। और भी कई सारे ग्रंथ मैंने देखे हैं कि उपनयन संस्कार का क्या महत्व है और क्या उसका स्वरूप है। देखिए, संस्कार जो है वो मनुष्य को सुसभ्य, सदाचारी, परिश्रमी, स्वस्थ एवं समृद्ध बनाने के लिए उनकी बड़ी आवश्यकता है। ऋषियों ने मानव को शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक दृष्टि से पूर्ण मानव बनाने के लिए 16 संस्कारों का प्रावधान किया है। इनमें 10वां संस्कार उपनयन संस्कार है। उप का अर्थ है समीप और नयन का अर्थ है लेकर के आना, अर्थात आचार्य के कुल में जाकर समीप बैठकर विद्या प्राप्त करने का, ईश्वर के सानिध्य में बैठकर ब्रह्म यज्ञ द्वारा उस सर्वशक्ति संपन्न प्रभु की कृपा का अधिकारी बनने का, तथा यज्ञ कुंड के समीप बैठकर यज्ञ करने का अधिकारी यज्ञोपवीत धारी ही होता है। इसे यज्ञोपवीत, जनेऊ और पंजाबी में जयू, उपनयन, ब्रह्मसूत्र, उपवीत, व्रतबंध, सौत्रामणि, प्रतिज्ञा तंतु, पवित्र सूत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। यज्ञोपवीत का सामान्य अर्थ है यज्ञ करने की योग्यता व अधिकार का चिन्ह। अब संस्कार विधि के अनुसार जो उपनयन संस्कार है उस पर विचार करते हैं। बीच बीच में मेरी टिप्पणियां हैं और स्वामी जी ने जो विधि दी हुई है उसका विवेचन मैंने किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आश्वलायन गृह सूत्र के
सर्वप्रथम 6 वचन उद्धृत किए हैं जिनके वर्णनानुसार उपनयन संस्कार की आयु उनमें लिखी हुई है। उसका निर्देश है ब्राह्मण का उपनयन 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें तथा वैश्य का 12वें वर्ष में होना चाहिए। आश्वलायन में 6ठे संदर्भ में यह भी उल्लेख प्राप्त होता है कि यदि ब्राह्मण का 16 वर्ष की अवस्था तक, क्षत्रिय का 22 वर्ष की अवस्था तक और वैश्य का 24 वर्ष की अवस्था तक उपनयन नहीं होता तो वे पतित हो जाते हैं। और इसी संदर्भ में आश्वलायन गृहसूत्र ये कहता है कि ब्राह्मण का मृग चर्म उड़ा करके, उसको पहना करके, क्षत्रिय का जो है वो काले मृग चर्म को उड़ा करके और वैश्य का गोचर्म उड़ाकर उपनयन करने का विधान है। तो स्वामी जी ने मनुस्मृति का भी प्रमाण उपस्थापित किया जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म वर्चस अर्थात विद्या की कामना वाले ब्राह्मण का 5वें, बल की कामना वाले क्षत्रिय का 6ठे तथा अर्थ व्यवहार की इच्छा वाले वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार हुए। यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखने वाली है, स्वामी जी ने अथ प्रमाणानि ये वचन सबसे ऊपर दिया। तो उन्होंने सारे शास्त्रों के प्रमाण उद्धृत कर दिए पहले, और अंत में उसके बाद अपना जो प्रमाण है हिंदी अनुवाद के बाद में स्वामी जी ने दिया। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये वर्ण के आधार पर ये भेदभाव क्यों है, परंतु स्वामी जी का जो विचार है वहां बिल्कुल स्पष्ट है। उनका वाक्य है, जब बालक का शरीर और बुद्धि वैसी हो कि अब यह पढ़ने के योग्य हुआ तभी यज्ञोपवीत करा देवे। इसमें ना उन्होंने किसी वर्ण की बात की है ना किसी आयु की बात की है। तो स्वामी जी ने प्रमाणानि अथ प्रमाणानि कह करके पहले सारे जो शास्त्र हैं उनके प्रमाण उपस्थापित किए और बाद में बिल्कुल समानता से ये कहा बालक की बुद्धि पे ये डिपेंड करता है कि जब वो वेदारंभ का, वेद पढ़ने का अधिकारी, उसकी बुद्धि उस अधिकार, उस क्षमता को प्राप्त कर लेवे तो उसका उपनयन करवावे। परंतु यह बात तब संभव है, स्वामी जी ने आगे लिखा, जब बालक की माता और पिता का विवाह पूर्ण ब्रह्मचर्य के पश्चात हुआ होवे। उन्हीं के ऐसे उत्तम बालक श्रेष्ठ बुद्धि और शीघ्र समर्थ बढ़ने वाले होते हैं। ये बात बाद में लिखी। ऐसे ही उपनयन संस्कार किस ऋतु में हो और उपनयन से पूर्व जो 1 दिन अथवा 3 दिन का व्रत सभी वर्णियों को करना है, उसमें भोजन क्या ग्रहण करना है, उसके विषय में भी शतपथ ब्राह्मण के वचन उद्धृत करते हुए अपनी व्यवस्था भी दी है। स्वामी जी ने कहा है कि उपनयन या यज्ञोपवीत का समय उत्तरायण सूर्य है। भोजन के विषय में लिखा है, उन व्रतों में ब्राह्मण का बालक एक बार या अनेक बार दुग्धपान, क्षत्रिय का बालक यवागु अर्थात यव को मोटा दल के गुड़ के साथ पतली जैसी की कढ़ी होती है वैसी बनाकर पिलावें, और आमिक्षा अर्थात जिसको श्रीखंड व शिखंड कहते हैं वैसी जो दही 4 गुना तथा दूध 1 गुना तथा यथा योग्य खांड केसर डाल के कपड़े में छानकर बनाया जाता है उसको वैश्य का लड़का पी के व्रत करे। अर्थात जब जब लड़कों को भूख लगे तब तब तीनों वर्णों के लड़के इन तीनों पदार्थों ही का सेवन करें, अन्य पदार्थ कुछ ना खावे पीवे। ऐसी स्वामी जी ने व्यवस्था दी है। तो स्वामी दयानंद का निर्देश है कि संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में उल्लिखित सामान्य विधि सब संस्कारों में कर्तव्य है। उन्होंने शुरू में सामान्य प्रकरण दिया है। उपनयन का समय दिन का प्रातः काल होता है, सूर्योदय। संस्कार से पहले बालक का क्षौर कर्म, स्नान व मिष्टान्न आदि का भोजन, उत्तम वस्त्र व सुंदर आसन व पूर्वाभिमुख बैठाने का उल्लेख। आचमन आदि क्रियाओं की निष्पत्ति के बाद पुरोहित या आचार्य द्वारा सर्वप्रथम बालक से ये 2 वाक्य बुलवाने का निर्देश है। ब्रह्मचर्य मागाम, ब्रह्मचारी आसानी, अर्थात मैं ब्रह्मचर्य को प्राप्त हुआ हूं, मैं ब्रह्मचारी आसानी, ब्रह्मचारी रहूंगा। ये वचन पारस्कर गृहसूत्र के।
एक तथ्य विशेष रूप से ध्यातव्य है कि स्वामी जी ने अपने सभी ग्रंथों में कड़ाई से ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष बल दिया है तथा आचार्य की योग्यता बताते हुए स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि आचार्य बनने का अधिकारी कौन व्यक्ति है। आचार्य उसको कहते हैं कि जो सांगोपांग वेदों के शब्द, अर्थ, संबंध और क्रिया का जानने हारा, छल कपट रहित, अति प्रेम से सबको विद्या का दाता, परोपकारी, तन मन और धन से सबको सुख बढ़ाने में तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी का ना करे और सत्योपदेष्टा, सबका हितैषी, धर्मात्मा, जितेंद्रिय हुए, वो आचार्य है। तो पारस्कर गृह सूत्र के मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य अपने हाथ से सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र बालक को पहनाता है तथा बालक के हाथ में यज्ञोपवीत देकर सम्मुख बैठाकर पारस्कर गृह सूत्र के उपलब्ध यज्ञोपवीत मंत्र के उच्चारण के साथ विधि पूर्वक बाएं स्कंद के ऊपर से दाएं कटी पर लटकते हुए यज्ञोपवीत को धारण करवाता है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनय्यामि। ये यज्ञोपवीत धारण करवाने का मंत्र है पारस्कर गृह सूत्र का 2-2-11। तो इसके धारण करवाने के बाद यज्ञ वेदी पर समस्त सामान्य प्रकरण अथवा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थनोपासना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण का पाठ करके समिधा ध्यान, अग्न्या ध्यान करके आधारावाज्या, भागाहुति, व्याहृति आहुति, आज्याहुति, ये 16 घृत की आहुतियों के पश्चात बालक के हाथ से प्रधान होम के निमित्त बनाए गए शाकल्य की आहुतियां दिलवाने का विधान किया है। उसके पश्चात आचार्य यज्ञ कुंड के उत्तर की ओर पूर्वाभिमुख बैठकर अपने सामने बालक को बैठाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक संवाद करता है। तो मंत्र ब्राह्मण के वचनों के साथ बालक कहता है, अहम ब्रह्मचर्यमागाम उपमानयस्व, मैं ब्रह्मचर्य के लिए प्राप्त हुआ हूं, मेरा उपनयन कीजिए। आचार्य कहता है, को नामासी, भाई तुम्हारा नाम क्या है? बालक कहता है कि अमुक नाम वाला हूं, मैं अपना नाम बता करके बताता है। तत्पश्चात अब सूक्त जो है ऋग्वेद में भी मिलता है, यजुर्वेद में भी प्राप्त, उसके 3 मंत्रों के पाठ के साथ बालक के दक्षिण हाथ को शुद्ध जल से भर तथा अपनी हस्तांजलि भी शुद्ध जल से भर मंत्रोच्चारण के साथ अपनी अंजलि का जल बालक की अंजलि में छोड़ता है आचार्य, तथा बालक की हस्तांजलि अंगूठे सहित पकड़कर मंत्रोच्चारण सहित वह जल बालक से एक पात्र में छुड़वाता है। और यह क्रिया 3 बार अलग अलग मंत्रों के साथ की जाती है तथा मंत्रों सहित आचार्य बालक को सूर्य दर्शन करवाता है। फिर यज्ञ वेदी पर आकर बालक आचार्य की प्रदक्षिणा करता है तथा आचार्य विभिन्न मंत्रों के उच्चारण के साथ बालक के उदर, हृदय, दक्षिण स्कंद, वाम स्कंद को स्पर्श करता है तथा दक्षिण हृदय पर अपना हाथ रख करके ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचमेक मनाजुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम, ये पारस्कर गृह सूत्र का मंत्र का उच्चारण करता है। इस प्रतिज्ञा मंत्र को बोले, अर्थात हे शिष्य बालक, तेरे हृदय को मैं अपने अधीन करता हूं, तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे और तू मेरी वाणी को एकाग्र मन हो प्रीति से सुनकर उसके अर्थ का सेवन किया कर। अर्थ का मंत्र घोटने की बात नहीं है, अर्थ पूर्वक मंत्रों को याद करने की बात है। और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुझको मुझसे युक्त करे, यह प्रतिज्ञा करवावे। इसी प्रकार शिष्य भी आचार्य से प्रतिज्ञा करवावे, शिष्य भी आचार्य से प्रतिज्ञा करवावे कि हे आचार्य, आपके हृदय को मैं अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूं। शिक्षा और विद्या 2 अलग अलग शब्द स्वामी जी ने कोट किए हैं। मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे, आप मेरी वाणी को एकाग्र होकर सुनिए
और परमात्मा मेरे लिए आपको सदा नियुक्त रखे। इस प्रकार दोनों प्रतिज्ञा करके पुनः संवाद करते हैं। आचार्य पूछता है फिर वही, तेरा नाम क्या है, को नाम आसी? बालक उत्तर देता है, मेरा अमुक नाम है, असौ अहम भो। आचार्य पूछता है, तू किसका ब्रह्मचारी है? कस्य ब्रह्मचारी असि? बालक कहता, भवतः, आपका। फिर आचार्य बालक की रक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण करता है। इंद्रस्य ब्रह्मचार्यस्य अग्निराचार्यस्तव अहम आचार्यस्तव असौ। असौ की जगह बालक का नाम लेना होता है। ब्रह्मचारी है, इंद्र का ब्रह्मचारी है तू, अग्नि तेरा आचार्य है, मैं तेरा आचार्य हूं। इन मंत्र के अंतिम पद असौ के स्थान पर, जैसा मैंने बताया, सदा ब्रह्मचारी का नाम उच्चारण किया जाता है। पुनः आचार्य मंत्र पढ़ता है, ओम कस्य ब्रह्मचार्यसि? मंत्र में ही है, प्राणस्य ब्रह्मचार्यसि, कस्त्वा कम उपनयते, काय त्वा परिददामी, अर्थात हे बालक तू किसका ब्रह्मचारी है? फिर मंत्र में उत्तर, तू प्राण का ब्रह्मचारी है, तू प्राणायाम के द्वारा अपनी काया को बलवान और ओजस्वी बना। तुझे उपनयन में कौन कहां ले जा रहा है, किसके पास ले जा रहा है? मैं आचार्य तुझे किसे सौंपूं? काय त्वा परिददामी। फिर मंत्र निर्दिष्ट करता है, ओम प्रजापतये त्वा परिददामी, देवाय त्वा सवित्रे परिददामी, अद्भ्यस त्वौषधिभ्यः परिददामी, द्यावा पृथिवीभ्यां परिददामी, विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामी, सर्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्ट्यै। अरिष्ट्यै, अंत में अरिष्ट्यै शब्द का पाठ है। अर्थात मैं तुझे प्रजापति, क्या है, प्रजायापति, पा रक्षणे, रक्षणात्मक, रक्षणार्थक धातु से पति शब्द की निष्पत्ति होती है व्याकरण के अनुसार। समस्त उत्पन्न प्राणी मात्र का, स्थावर जंगम स्थिति को प्राप्त जीवों का वो पालन करता परमात्मा, उसे तुझे सौंपता हूं, यानी उसके पास तेरा नयन उपनयन करता हूं। देवाय त्वा, दूसरा जो है प्रकाश स्वरूप सूर्य को तुझे सौंपता हूं, जो समस्त पृथ्वीलोक के समस्त पदार्थों को कीटाणु रहित बनाता है तथा सबके भोजन का प्रबंध करता है, करने के कारण सबका भरण पोषण करने वाला है, उसे सौंपता हूं उपनयन के द्वारा। फिर द्यावा पृथ्वीभ्य, द्युलोक और पृथ्वीलोक को तुझे सौंपता हूं उपनयन के द्वारा, क्योंकि तुझे पृथ्वी पर द्युलोक के नीचे निर्वस्त्र कौपीनधारी को निवास करना है। और विश्वेभ्य देवेभ्य त्वा समर्पयामि, तो मेरे गुरुकुल में उपस्थित सभी विद्वान आचार्यों उपाध्यायों को तुझे सौंपता हूं, ताकि उपनयन करके, यानी उनके पास जाकर के तुम नाना विद्याओं का अभ्यास करो। शतपथ ब्राह्मण में कहा, देवा वही विद्वांसः। देवा शब्द का अर्थ हमेशा बहुत जगह विद्वान होता है। वैसे तो द्यू धातु के कई सारे अर्थ होते हैं, प्रसंगानुसार वही अर्थ हमें उसका अध्याहार करना पड़ता है, परंतु यहाँ देवा वही विद्वान से, विद्वान जो अन्य विषयों के जो विद्वान है मेरे गुरुकुल में, उनको तुझे सौंपता हूं। और अंत में जो अरिष्ट्यई जो पद है, अरिष्ट्यई का अर्थ रोग राहित्याय, अर्थात रोग रहित स्वस्थ जीवन के लिए तुझे सब प्राणियों का सानिध्य प्राप्त करवाता हूं। और उपनयामी, और जो अरिष्टेय, इसका सभी वचनों के साथ अन्वय जाता है। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ इनका अर्थ ठीक से समझाते हुए आचार्य शिष्य को उपर्युक्त वचनों में निर्दिष्ट प्राण आदि विद्याओं का सम्यक उपदेश करे, तथा उपनयन समारोह में उपस्थित सभी संबंधी स्त्री पुरुष इष्ट मित्र संबंधी आदि मिलकर मंत्र का उच्चारण करें। ओम त्वम जीव शरद शतम वर्धमानः आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी भूयाः, इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करें। सारे जितने संबंधी जन आए हुए हैं उपनयन संस्कार के उपलक्ष्य में। इसका अर्थ है, हे बालक तू वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 100 वर्ष तक जी और आयुष्मान तेजस्वी तथा वर्चस्वी हो। इस प्रकार उपनयन संस्कार के संपादन की ये शास्त्रीय विधि विधान है। उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी अपने आचार्य व आचार्य के साथ साथ
मनसा वाचा कर्मणा एकाकार हो जाते हैं। अब सत्यार्थ प्रकाश में उपनयन संस्कार के जो संदर्भ हैं उन पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए, द्वितीय समोल्लास के अंत में मातृमान पितृमान वचनों की व्याख्या में ऋषि ने लिखा है, जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6ठे वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हो, वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्र आदि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। इस प्रकार द्विजों के बालकों का उपनयन संस्कार 2 बार होता है, एक बार घर पर और दूसरी बार गुरुकुल में, जैसा कि तीसरे समोल्लास में लिखा है। तो शूद्रों के यहाँ यतः ये संस्कार नहीं होते, अतः शूद्र के बालक यज्ञोपवीत के बिना गुरुकुल में भेज दिए जाते हैं और वहां उनकी योग्यता के अनुसार गुरु उपनयन संस्कार उनका करा देता है। तृतीय समोल्लास के प्रारंभ में ऋषि ने लिखा है, संतानों की उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों को धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। दूसरे आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, उनके गुण, कर्म और स्वभाव के जो आभूषण उनको धारण करवाने हैं। द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथा योग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज दें। जहां यहाँ स्वामी जी ने लड़कियों के लिए यथायोग्य संस्कार वचन कहा है, इसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि लड़की के यज्ञोपवीत संस्कार में मुंडन आदि नहीं किया जाता। स्वामी जी ने अनेक लड़कियों के सभी संस्कार व पठन पाठन लड़कों के समान कराने का निर्देश किया है। मनुस्मृति के वचन कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम, इसके वास्तविक अभिप्राय स्पष्ट करते हुए ऋषि जी ने लिखा है कि इसमें राज नियम व जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष के आगे कोई अपने लड़के व लड़कियों को घर में न रख सके, पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो ना भेजे दंडनीय हो वह दंडनीय हो। इसी समोल्लास में आगे मनुस्मृति अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन संचिनुयाद ब्रह्माधिगमिकम तपः, इसका अर्थ समझाते हुए स्वामी जी ने लिखा है, ये मनुस्मृति का 2 अध्याय का 164वां श्लोक है। इस प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। इसी प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली समावर्तन प्रकरण में आए अंत्यवासी जो वेदम अनुच्य अंत्यवासिनम अनुशास्ति, ये जो अंत्यवासिनम जो शब्द आया उसका अर्थ शिष्य और शिष्याओं किया है स्वामी जी ने, उसमें शिष्य और शिष्या दोनों के लिए वो अभिप्रेत है। कन्याओं के सभी संस्कारों के प्रचलन के और भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। पौराणिकों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है निर्णय सिंधु, इसके 3 परिच्छेद संस्कार निर्णय प्रकरण में लिखा है, यत्तु हारितः, हारित स्मृति का वचन देते हुए, द्विविधा स्त्रियः ब्रह्मवादिनः सद्यो वध्वश्च तत्र ब्रह्मवादिनीनाम उपनयमग्निधनम वेदाध्ययनम स्वगृहे च भक्षचर्या इति, सद्यो वधूनाम उपनयनम कृत्वा विवाह कार्य इति, तद युगांतर विषयम पुरा कल्पेतु नारीणाम मौंजी बंधनम इष्यते अध्ययनम च वेदानाम सावित्री वचनम तथा इति यमोक्ते, ये यम स्मृति का वचन दिया है। अर्थात हारित स्मृति में कहा है कि स्त्रियां 2 प्रकार की होती हैं, एक ब्रह्मवादिनी और दूसरी सद्योवधू। उनमें से ब्रह्मवादिनियों का उपनयन, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन और अपने घर में भिक्षा करना होता है। सद्योवधू स्त्रियों का उपनयन करके विवाह कर देना चाहिए। यहाँ निर्णय सिंधुकार का कहना है
अपना जो वो वाक्य कहते हैं कि यह बात यम स्मृति के कथनानुसार दूसरे युगों के विषय में है। जैसा कि यम स्मृति में कहा है, पुरा अर्थात पूर्व काल में तो स्त्रियों का मौंजी बंधन, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदों का पढ़ना तथा गायत्री जप विहित था। इसका आशय स्पष्ट है कि ऋषियों के समय में कन्याओं का यज्ञोपवीत, वेदाध्ययन आदि सब कुछ लड़कों के समान किया जाता था, पुरुषों के समान। गोभिल गृह सूत्र में एक वचन प्राप्त होता है, प्रावृताम यज्ञोपवीतिनीम, अर्थात प्रावृता का अर्थ है यज्ञोपवीत धारिणी। गोभिल गृह सूत्र का वचन है। गोभिल गृह सूत्र के टीकाकार हुए महामहोपाध्याय चंद्रकांत तर्कालंकार, उन्होंने भी यम स्मृति का श्लोक उद्धृत करते हुए लिखा है, स्वगृहे चैव कन्याया भैक्षचर्या विधीयते वर्जयेद अजिनम चीरम जटा धारणमेव च, अर्थात कन्या के लिए अपने घर में ही भिक्षा का विधान है, वह अजिन अर्थात मृगचर्म, चीर तथा जटा धारण ना करे। इन सारे प्रमाणों से स्पष्ट है कि कन्याओं के यज्ञोपवीत संस्कार का स्पष्ट विधान था। स्वामी जी ने प्रत्येक कन्या के लिए शिक्षा का विधान किया है तथा तृतीय समोल्लास के उसी प्रसंग में लिखा है कि पिता, माता व अध्यापक अपने लड़के लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर देवे। और अथर्ववेद का जो ब्रह्मचर्य सूक्त है उसमें आता है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, अर्थात कन्या को ब्रह्मचर्य अर्थात संयम, वेदाध्ययन व ब्रह्मोपासना से नवयुवक पति की प्राप्ति होती है। पाणिनि अष्टाध्यायी के इंगश्च सूत्र की व्याख्या में पतंजलि मुनि ने महाभाष्य में क्या लिखा है, उपे व्याधिते अस्या उपाध्यायी और उपाध्याया। इसी प्रकार अनुपसर्जनाथ सूत्र के महाभाष्य में लिखा है, आपिशलम अधीते ब्राह्मणी आपिशला काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी काशकृत्स्नीम अधीते ब्राह्मणी काशकृत्स्ना, अर्थात आपिशली के व्याकरण को पढ़ने वाली ब्राह्मणी आपिशला और काशकृत्स्न की बनाई जो मीमांसा है, काशकृत्स्नी मीमांसा, उसको पढ़ने वाली ब्राह्मणी काशकृत्स्ना। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद शास्त्रार्थ प्राप्त होता है तथा शंकर दिग्विजय में मंडन मिश्र की धर्मपत्नी श्रीमती विद्याधरी के शंकराचार्य से शास्त्रार्थ का वर्णन भी स्त्रियों की विद्वत्ता व उच्च शिक्षा के प्रमाण है। इसी प्रकार बृहदारण्योपनिषद का वचन क्या है, मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव, अर्थात मैत्रेयी जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी वो ब्रह्मवादिनी अर्थात वेदवादिनी हुई। और इसी प्रकार ऋग्वेद का वचन है, स्त्री है ब्रह्मा बभूवित है, अर्थात स्त्री ब्रह्मा चारों वेदों की पंडिताएं हुई। तो इस प्रकार और सुश्रुत संहिता में भी सूत्र स्थान का जो अध्याय 2 के 3 वचन है उसमें भी ब्राह्मणस्त्रयाणाम वर्णानाम उपनयनम कर्तुम अर्हति राजन्यो द्वयस्य शूद्रमपि कुल गुण संपन्नम मंत्र वर्जम उपनीतम अध्यापयेद इत्येके। वहां उपनयन के संबंध में क्या उल्लेख है कि, और स्वामी दयानंद ने इसके विषय में क्या लिखा, उन्होंने ये वचन उद्धृत किया है कि ब्राह्मण तीनों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय 2 वर्ण क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य 1 वैश्य वर्ण का यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसका मंत्र संहिता को छोड़ के सब शास्त्र उसको पढ़ावे। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन ना करे, यह मत अनेक आचार्यों का है। दूसरे आचार्यों के मतों को उन्होंने कोट किया है। पश्चात 5वें या 8वें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावे। इस संदर्भ में स्वामी जी ने शूद्र उपनयन संबंधी विचार अन्य आचार्यों के वचन उद्धृत करके स्वयं का जो निर्देश दिया है वह सभी वर्णों के बालक बालिकाओं के लिए समान है। शूद्र कुल में उत्पन्न बालक का उपनयन आचार्य कुल में जाने के बाद आचार्य के हाथों से ही होता है। और हमें जो सिख पंथ के मैंने थोड़ा सा कुछ रेफरेंसेस देखे, उसमें जो सिख पंथ जो है वो जो
आर्य जो परंपरा थी उसी का एक संप्रदाय है। तो उसमें सिख पंथ के जो अंतिम गुरु महाराज सुनाम धन्य जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने सिख पंथ के अनुयायियों के लिए जनेऊ धारण करने का विधान किया हुआ है। इसका प्रमाण पंडित तारा सिंह जी द्वारा लिखित गुरु मत निर्णय सागर नामक एक ग्रंथ है, उसमें प्राप्त होता है। वर्णन इस प्रकार है कि वासिया वाले सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी के पास उनके पश्चात जो उन्होंने मार्ग अपनाना उसके विषय में 10 प्रश्न उन्होंने लिख करके भेजे थे। गुरु महाराज ने उनके उत्तर लिखवाए थे। उत्तर भाई मान सिंह जी द्वारा लिखे गए थे। उन प्रश्नों का नाम वाजबुल अरज है। उनमें एक प्रश्न यज्ञोपवीत विषयक था। जैसे प्रश्न था, उसी भाषा में पढ़ता हूं, जनेऊ पवने समय आगे सिर मुंडवाने की रीति थी, अब सिख रोकते हैं, क्या हुक्म? ये प्रश्न था। तो उत्तर स्वामी जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखवाया कि सहजधारी के बेटे की कैंची से रीति करो, केसधारी के बेटे को दही से केसी स्नान कराओ, जनेऊ समय। ये उत्तर गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया। इसका क्या अभिप्राय है कि इस लेख में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सब सिखों को जनेऊ पहनने का आदेश दिया है। भेद इतना ही है कि जहां आर्यों के लिए क्षौर का विधान है, वहां सहजदारी अर्थात जिसने अमृत नहीं छका है उसका मुंडन कैंची से किया जाए, और जिसने अमृत छका है, केशधारी है, वह दही से सकेश स्नान करके उपवीत पहन ले। इस प्रकार सब सिखों को जनेऊ पहनने का विधान गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है, क्योंकि सब सिख क्षत्रिय हैं और प्रत्यक्षतः 4 गुरुओं के तो उपनयन संस्कार के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। उनमें गुरु नानक जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। यज्ञोपवीत ये स्वयं भी धारण करते थे। भाई दया सिंह भी यज्ञोपवीत धारण करते थे। तो वाजबुल अरज में जो 10 प्रश्न है उसके अनुसार सिखों को यज्ञोपवीत धारण करने की आज्ञा दी गई है। अब थोड़ा सा यज्ञोपवीत का जो महत्व है उसका भी मैं थोड़ा सा वर्णन कर दूं, उसका जो थोड़ा सा स्वरूप है। देखिए, यज्ञोपवीत में 3 तार होते हैं जिनका विशेष अभिप्राय यह है कि प्रत्येक मनुष्य पर 3 ऋण चढ़े हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण तथा तीसरा पितृ ऋण। यज्ञोपवीत इन तीनों ऋणों से उऋण होने की याद दिलाता रहता है। यज्ञादि एवं ईश्वर की उपासना से देव ऋण, और विद्याध्ययन, विद्वानों का सत्कार तथा वेदानुकूल आचरण से ऋषि ऋण, तथा वृद्ध जनों व माता पिता की सेवा शुश्रूषा और विवाह पूर्वक योग्य संतानोत्पत्ति और उनके व्रतों को पूर्ण करने से पितृ ऋण, इस पितृ ऋण से उऋण हुआ जा सकता है। इस सद्व्यवहार से कोई भी मनुष्य तीनों ऋणों से उऋण हो सकता है। तो यज्ञोपवीत की संरचना पर विचार करें तो इसके एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। इस प्रकार कुल तारों की संख्या 9 हो जाती है। वेद में कहा है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, अर्थात 8 चक्रों और 9 द्वारों वाला अयोध्या नामक एक नगर है। ये नगर मानव देह है। इसमें 8 चक्र अर्थात और 9 द्वार हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, ये 7 हुए। इनके लिए वेद में कहा गया है, सप्तर्षय प्रतिहिता शरीरे, हमारे शरीर में 7 ऋषि बैठे हुए हैं। मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि इन ऋषियों को यज्ञोपवीत के धारण के द्वारा महर्षि बनाने का प्रयत्न करे और किसी भी परिस्थिति में इन्हें राक्षस ना बनने दे। मल और मूत्र के 2 द्वार हैं। इस प्रकार कुल 9 द्वार हैं। और यज्ञोपवीत के 9 तारों के धारण के साथ साथ ब्रह्मचारी को संकल्प करना पड़ता है कि इंद्रियों को वश में रखना है। किसी इंद्रिय के माध्यम से कोई बुराई जीवन में प्रवेश ना कर सके। ब्रह्मचर्य का मनसा वाचा कर्मणा पालन करना अपरिहार्य है।
तो यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाला जाता है, यह हृदय से होता हुआ कटी तक पहुंचता है। तो मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, जन्मन जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्यते। तो द्विज बनने पर कर्तव्यों का भार वहन करना पड़ता है। मनुष्य के शरीर में बोझ उठाने की शक्ति कंधे में होती है, इसलिए इसे कंधे पर डाला जाता है। अपनी प्रतिज्ञाओं का हृदय से पालन करना होता है, इसलिए यह हृदय से होता हुआ आता है। अपने कर्तव्यों को करने के लिए हम सदा कटिबद्ध रहेंगे, इसलिए यह कटि तक पहुंचता है। तो यज्ञोपवीत की पवित्रता व गरिमा की सतत हमें रक्षा करनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से जो यज्ञोपवीत का जो महत्व है, जो उसकी संरचना है और जो उसका स्वरूप है, उस पर मैंने थोड़ा सा विचार आपके सामने प्रस्तुत किया। और आशा है कि इससे जो अपना उपनयन जो संस्कार है उसका परिचय आप सभी को प्राप्त हुआ होगा। और आप सब ने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और सभी को नमस्ते कहता हूं। बहुत धन्यवाद। Thank you, Professor Ranveer. I think it was the most elaborate description of the Yajñopavit. He has quoted from Satyarth Prakash, from Sanskar Vidhi, from so many Griha Sutras, even from the Vedas, and no aspect has been left out which has not been explained. I think this is the most elaborate and very beautifully it was said by the learned speaker. And he means the meaning of Yajñopavit or Upanayan was given. Upanayan, it has so many synonymous. Upanayan is known as Yajñopavit, Brahma Sutra, Vrata Bandha, Pavitra Sutra, like that. And Upanayan literally means close, in close proximity to the Acharya, in close proximity to Brahma and Yajna. All these three, Acharya, Brahma and Yajna, they make one Brahma Yajna. The Brahma Yajna is accomplished with the presence of the student, Acharya, and the knowledge. So they take part. These three things are the factors behind the accomplishment of the Brahma Yajna. And he also told that the Ritu, the time of the Upanayana Sanskar, that is Uttarayana, and morning period. And one beautiful thing has been said regarding this Upanayana Sanskar, that the Brahmana, he should be initiated in 5 years age, Kshatriya in 6 years age, Vaishya in 8 years age. So what is this Brahmana, Kshatriya and Vaishya Shudra? Well, just to make it more scientific, the students or a child, Swamiji has given 3 words, Guna, Karma and Swabhava. Even Bhagavad Gita also says, Chatur Varanyam Srishtam Maya Guna Karma Swabhavata. A child who has the temperament of a Brahman, who has the activity of a Brahman, and who has the quality of a Brahman, he can be initiated as early as possible, because he's already Brahman by his temperament. So in 5 years age, he can be initiated. But a Kshatriya child who has the temperament of a Kshatriya, who has the quality of a Kshatriya and activity of a Kshatriya-like things, he can be initiated within 6 years of age. And a Vaishya, because the word has been used for artha. Artha means if a child has the temperament of this business type activity, marketing activity, this type of temperament, and the activity, he does the same business activities, and he has the quality of being a businessman, he can be initiated within 8 years. And here the question remains, the Shudra. Shudra, neither he has a child who doesn't have the temperament of learning or doing Kshatriya type activities, administration, politics, and all these things, and neither he has the temperament of a businessman. So he is a Shudra. Shudra mostly in this
Arthashastra. Chanakya in his Arthashastra, he calls all the producers as Shudras. So there are four things. One is the producer, another is the marketeer, and third one is the protector or who gives defense, and fourth one is the visionary person. So whole society is formed of the three types of person, and none of these four classes, none of the classes is either low or higher, or they have their own role in the society, and they are equally settled, and they have equal place in the society. And that is why uh, based upon their temperament, their merit, or their activities and qualities, the students, the children were initiated in ancient times. And one more thing, because this activity, brahmacharya, the activity of a brahmacharya is materialized initially at the house, in parents' house. The mata is the first guru. So for first 5 years, the mata is going to teach. The mother is going to teach the child. So she is the guru. And the children whose parents are educated, they can, because Upanayan means the qualification for initiating Vedic studies. So whose parents are already initiated, intelligent, educated, their children will learn fast because they have the atmosphere in the house itself. So they will initiate their child or perform the Upanayan sanskar first in their house. Then when he will go to the Gurukul, after 9 years, the Guru will perform. But a child whose parents are Shudra, who have not studied anything or have not learned anything, because he doesn't have that background or that doesn't have that type of atmosphere, so he cannot be initiated or perform the Upanayana sanskar. So he will get only one Upanayana sanskar in the house of the teacher itself. That is why they are known as Dvijas. Because mostly the Vaishya, Kshatriya and Brahmana, they were educated. But Shudra who never went for studies, and even I as a teacher and a student, I could know that certain students in the school, they never wanted to attend classes. They used to bunk the school and they used to go away. So this type of temperament, the children of this type of temperament, they will remain Shudra throughout their life, and their children, they will find it difficult to learn anything at home because there is no such atmosphere. So they will have one initiation, Shudra child, because only in the house of the Guru, but the Brahmana, Kshatriya and Vaishya, Shudra, they will be initiated twice. So this is whole system is there. I think a lot of time has already been taken. If somebody wants to ask a question from Professor Ranveer he is welcome. I think डॉक्टर साहब एक प्रश्न आया है, एक विद्वान ने पूछा है कि जो चर्म धारण का जो रेफरेंस आता है ना आशुलायन गृह सूत्र में, राइट, तो एक तो वो अलग अलग रंग के, मैं समझता हूँ जो अलग अलग वर्ण के चर्म होते हैं, मृग का अलग होता है, कृष्ण मृग का क्षत्रिय के लिए कहा है, और वैश्य के लिए गो मृग चर्म का विधान किया है। तो उसमें एक तो मेरे को लगता है कि वे ये डिफरेंशिएशन के लिए भाई कौन ब्रह्मचारी किस वर्ण का को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा ये कि वस्त्र तो उस ढंग से उपलब्ध नहीं होते, वैसे केवल कौपीनधारी होते थे ब्रह्मचारी, पर जब ज्यादा सर्दी गर्मी से बचाव के लिए, सर्दी से बचाव के लिए विशेषता है, तो कुछ न कुछ आवश्यकता होती थी, तो संभवतः है इसलिए उनका जो चर्म धारण का उस समय में रेफरेंस प्राप्त होता है। परंतु हमारे मार्गदर्शक ऋषि दयानंद सरस्वती ने चर्म धारण का कोई विधान कहीं नहीं किया, ना उसका कोई समर्थन किया है, केवल ये गृह सूत्रों ने इसका विधान किया हुआ है। तो उस समय की ऐसी प्रथा रही होगी कि वे वो इस प्रकार के चर्म का वो धारण करते थे। Actually, I did some research on it, and I would like to share with you. Mostly, the Shiva has been represented wearing mrigacharma.
And what is this Mrig term? That is very important. Shiva of the Puranas, he is not some human personality. In fact, the sun is the Shiva. And sun is wearing that Mrig term, means our galaxy, it has 4 petals. This lotus-shaped galaxy is their Milky Way. I'll show you that pictures. And our sun is residing, is located on the Mrigashira Nakshatra. Mrigashira, the name of the nakshatra is Mrigashira, and that is known as Orion. So we are in the Orion side, in the Mrigashira side of the galaxy, our whole solar system. And that is why the sun of our solar system, he was represented symbolically to wear the Mrigashira, because we are on the petal of Mrigashira. So from that symbolism, some ideas might have percolated into the Griha Sutras and other texts. The people, they might have taken that a brahmachari should wear a Mrigashira or so, but I don't think this is the correct thing that was written into the Griha Sutras, because it was mostly based upon the on the imitation of the Shiva's Mrigashira. So I think Dev Sharma also wants to. वैसे भी डॉक्टर साहब स्वामी जी ने कहा है कि भाई जो वैदिक साहित्य के जो अपर ग्रंथ हैं, यदि वो वैदिक संहिताओं की अनुकूलता है तो उनको हम प्रामाणिक मानते हैं, और यदि अनुकूलता नहीं है तो उनको हम प्रामाणिक नहीं मानते. It was some symbolic, it was not actual in fashion. देव शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत ही उपयोगी आपने अपना उद्बोधन रखा है, मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, पर मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि आज के युग में इस संस्कार का रिलेवेंस क्या है. एक दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बार बार सूर्य दर्शन की बात आती है ब्रह्मचारी के लिए, क्या इसका संबंध कहीं हनुमान जी के जो सूर्य बाल्यकाल में उन्होंने भक्ष लिया था, कहीं उससे रिलेशन है क्या? देखिए, उपनयन संस्कार तो जो उसका उपनयन का अपना अर्थ है, वही इसके वैशिष्ट्य को बतलाता है कि भाई वो गुरु या आचार्य, जिसकी मैंने व्याख्या की, जो स्वामी जी ने बताया, जो परोपकारी, विद्वान, धर्मनिष्ठ और किसी भी प्रकार के पक्षपात से रहित जो व्यक्ति है, वो आचार्य है. उसके साथ उसके मन और आत्मा के संबंध को स्थापित करने के लिए, देखिए, सारी प्रक्रिया में यही है कि भाई आचार्य के साथ शिष्य जो है वो बिल्कुल अनुकूलता से जुड़ जाए. और ये कहा कि ब्रह्मचारी को आचार्य 3 वर्ष तक अपने गर्भ में रखता है, तो गर्भ में रखने की भी बात वही है कि उसको सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त करके वो उसका पालन पोषण करता है, उसको वेदाभ्यास करवाता है, ताकि वो बाहर के किसी प्रकार की चिंता उसको ना रहे. तो आचार्य और शिष्य की मन की अनुकूलता के लिए और दोनों में विश्वास पैदा करने के लिए ये उपनयन संस्कार है, मैं ऐसा समझता हूँ. अच्छा, इसमें एक और है, एक आई कैन गिव यू वन मोर सिंपल, इट मे बी a symbolism also, because the sun is the symbol of light. जो वेदारंभ संस्कार, जो उपनयन संस्कार है, वहां पर जो विद्यार्थी, उसको जो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करना है, इसलिए वो उसको हो सकता है इसलिए दर्शन कराता हो सूर्य के, भाई आपको ज्ञान का प्रकाश आपको प्राप्त करना है. उसका सिंबल भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जो रिचुअल्स हैं वो सिंबॉलिक हैं, तो उसका ये कुछ अभिप्राय भी हो सकता है, क्योंकि वो जो ज्ञान का प्रकाश हो तो आचार्य के पास होगा, गुरु के पास से वो, क्योंकि गुरु ही पथ प्रदर्शक है. आपकी आवाज नहीं आ रही है जी. बहुत सारे बच्चे, क्या अधिकतर बच्चे आज गुरुकुल में नहीं पढ़ते हैं, वो सब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये संस्कार उनके लिए भी कुछ कहता है क्या? नहीं, उनके देखो एक्चुअली तो उनके लिए नहीं है. जब गुरु गर्भ में निवास है, या तो फिर वहां हॉस्टल बनाए जाएंगे, विद्यार्थी वहां रहे और टीचर भी वहीं रहे. जो गुरुकुल है वहां पर आचार्य और विद्यार्थी इकट्ठे एक साथ रहते हैं.
परंतु ये अब व्यवस्था वो नहीं है। पर गुरुजी हमारे अब ये हमारे यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में डॉक्टर साहब जब ये विद्यार्थियों का प्रवेश होता है ना, तब हम यज्ञ करते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी की यज्ञ में आहुति भी डलवाते हैं। वो हाँ जी, सिंबोलिज्म उसका ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है कि वे जैसे, वैसे तो मैं समझता हूँ कि वे ये व्यवस्था होनी चाहिए उपनयन संस्कार की, क्योंकि ये बहुत बड़ा संस्कार है हमारे विश्वविद्यालयों में और गुरुकुलों में तो होती ही है, परंतु इसको जैसे व्रत बंध भी कहा है ना, व्रत हाँ, बंध, व्रत इसका बंध, मतलब है कि बिल्कुल। व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया कि विद्या अध्ययन करूंगा, विद्या ज्ञान अध्ययन करूंगा और उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, ये मतलब है। क्योंकि ब्रह्म शब्द के तीनों अर्थ हैं। हाँ, ब्रह्म शब्द का वेद ज्ञान भी अर्थ है, और ब्रह्म शब्द का परमपिता परमात्मा भी अर्थ है, और जी। ब्रह्म शब्द का जो संयम सबसे बड़ा, जो स्वामी जी ने जिस पे पूरा बल दिया है, वो जो शरीर के ब्रह्म स्वरूप जो वीर्य की रक्षा का जो संदेश है, वो भी उसमें सबसे बड़ा है। तो तीनों ओके अर्थ जी, उसमें आते हैं। चलिए, थैंक यू।